गुड मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 दोहा दशक। ये दोहे हैं रहीम जी के। पहला दोहा है विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या मतलब ज्ञान, उद्यम मतलब श्रम मेहनत, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। पौन का मतलब होता है हवा। बेटा प्रसंग होगा इन दोहों का, सभी दोहों का एक ही प्रसंग होगा और वो है प्रस्तुत दोहे रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुणिका में दोहा दशक से लिया गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि पहला दोहा है विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। विद्या ज्ञान, उद्यम श्रम और पौन का मतलब होता है बेटा हवा। इसका अर्थ है कि जीवन में कभी भी जो ज्ञान होता है वो श्रम के बिना प्राप्त नहीं होता। मतलब जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जब तक हम पंखे को हिलाते नहीं हैं, डुलाते नहीं हैं, तब तक हमें हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार विद्या बिना मेहनत यानी श्रम के प्राप्त नहीं होती है। दूसरा दोहा है जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, प्रकृति मतलब स्वभाव, का करी कसत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं। विष मतलब जहर, लिपटे रहत भुजंग, भुजंग होता है बेटा सांप। इस दोहे में रहीम जी अच्छे स्वभाव के मनुष्यों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बुरी संगति का जो होता, बुरी संगति होती है उसका प्रभाव अच्छे लोगों पर नहीं होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में जो सांप होता है वो लिपटा हुआ होता है, पर फिर भी जो चंदन की शीतलता है वो कभी समाप्त नहीं होती, यानी सांप के जहर का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर कभी नहीं होता। तीसरा दोहा है रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन को मतलब बड़ा देख, लघु न दीजे डार, लघु मतलब छोटा, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, तलवार का मतलब होता है तलवार। इस दोहे में कबीर जी ने चीज़ के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें बड़ी चीज़ को देखकर छोटी के महत्व को भुलाना नहीं चाहिए। उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक सुई काम करती है, सुई की जगह तलवार काम नहीं कर सकती। मतलब हर चीज़ का जो होता है अपना अलग महत्व होता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। दीनी मतलब जो गरीब होता है वो सभी को देखता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब को देखता है ना वो ईश्वर के समान होता है। चौथा दोहा है रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। नर मतलब इंसान, मनुष्य, मुए यानी मर चुके, मुख मुँह, निकसत मतलब होता है निकलना। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगते हैं वो मृतक होते हैं, यानी मरे हुए इंसान के समान होते हैं, और उससे पहले वो इंसान मर जाते हैं जो किसी के मांगने पर उन्हें मना कर देते हैं, ना कर देते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। रहीम जी कहते हैं कि दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का चरित्र होता। कुपुत्र मतलब वो बच्चा जो अपने माता पिता को नहीं जानता, वो बच्चा जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता, अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करता है, कपूत होता है। मतलब रहीम जी कहते हैं कि दीपक के चरित्र की तरह कपूत का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजियारा करते हैं पर समय के बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। अगला दोहा है जो पहले कीजे जतन सो पीछे फल दाए, आगे आग लगे खोदे कुआं कैसे आग बुझाए। रहीम जी कहने का भाव यह है कि मनुष्य को समस्या का समाधान
के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब जो समस्या होती है उसको पहले से ही देखते रहना चाहिए, ठीक है ना, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, पहले से उसके बारे में सोचना चाहिए। उन्हीं की समस्या का हल होता है जो पहले उसका निवारण करते हैं। उसी वक्त विकट जो परिस्थिति जब आती है उसी समय अगर हम किसी चीज़ का निवारण करने की कोशिश करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हम कह सकते हैं कि कोई फल नहीं मिलता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इसमें कवि ने क्या बताया है, समय के महत्व को बताया है। कलही मतलब काल, परलय मतलब नाश। कहने का भाव यह है कि इंसान को अपना काम समय पर कर लेना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अब करो, क्योंकि इंसान कब नष्ट हो जाएगा अर्थात कब इस संसार का विनाश हो जाएगा हमें पता नहीं है, और इसलिए हमें अपने काम को समय पर कर लेना चाहिए। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने इसके फाटत अंग। निभे मतलब निभे, केर मतलब केला, संग मतलब साथ। यहाँ पे दुर्जन और सज्जन एक साथ कभी नहीं रह सकते, मतलब बुरा इंसान और भला इंसान एक साथ कभी नहीं रह सकता। दुर्जन का कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन सज्जन का बहुत कुछ बिगड़ता है। रहीम जी कहते हैं कि बेर और केले के पेड़ आपस में उगे हों तो उनकी संगत कैसे निभ सकती है, क्योंकि दोनों में स्वभाव में बहुत फ़र्क होता है। बेर के पेड़ में कांटे उगते हैं तो केले के पेड़ में नरम फल होते हैं। हवा के झोंके से बेर की डालियाँ मस्ती में हिलती डुलती हैं तो केले के पेड़ का अंग अंग छिल जाता है। मतलब जो केला होता है उसके बेर के कांटे लग लग कर जो केले होते हैं उसके शरीर होता है, जो उसका मतलब पूरा पेड़ होता है वो छिल जाता है। पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। वर्षा ऋतु आते देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन धारण कर लेते हैं। रहीम जी कहते हैं जो कोयल है वो चुप हो जाती है, अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब गुणवान व्यक्ति को चुप होना पड़ता है और गुणहीन व्यक्ति है जो वो बोलता है, वाचाल बन जाता है। सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सबल मतलब बलवान, निर्बल मतलब बलहीन, अर्थात सभी लोग सबल यानी बलवान की मदद करते हैं, कोई बलहीन की मदद नहीं करता। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जो हवा होती है वो आग जब जलती है तो उसको भड़का देती है, लेकिन कमज़ोर सा एक छोटा सा दीपक जब जलता है तो हवा उसे बुझा देती है। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, विपत कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। इसमें कवि ने सच्ची मित्रता के बारे में बताया है। जब आदमी के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकाल कर उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो सभी छोड़कर भाग जाते हैं। और मुसीबत के समय जो इंसान हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।